कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई की जांच तेजी से जारी है। आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उपद्रवी उत्पात मचाते दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या ये उपद्रवी रेप की वारदात से जुड़े सबूत मिटाना चाहते थे? क्या उनका मकसद रेप मर्डर कांड का सबूत मिटाना था? ये उपद्रवी उस सेमिनार हॉल में घुस गए थे जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस वीडियो में उपद्रवी कह रहे हैं बांग्ला भाषा में चोल चोल सेमिनार हॉल ए चोल। इसका मतलब हिंदी में है चलो सेमिनार हॉल चलो। इस वीडियो से उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है। इस घटना के बाद काफी सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। वो सवाल जो सबसे अहम है। पहला सवाल, अस्पताल पर हमला करने वाले कौन थे? दूसरा सवाल, भीड़ कहां से आई? तीसरा सवाल, पश्चिम बंगाल पुलिस खामोश क्यों? वहीं लेडी कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर धरने पर बैठे हैं और उनका गुस्सा बरकरार है। देखिए, हमारा कहना ये है, इस घटना जो हुई है उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनका सीबीआई इंटरोगेशन होनी चाहिए। अगर विथ एविडेंस सीबीआई इंटरोगेशन में उनको दोषी पाया गया, इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो ऑफिशियल प्रोसेस है उनको अरेस्ट करना और प्रोसिक्यूट करना ये हमारा डिमांड में है। और दूसरा, हमारा तरफ से जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में थे they have to accountable also. That's why we have asked for the resignation of them, and they should not be posted in any authoritative or administrative positions. ये दो चीज क्लियर है। एक, स्टूडेंट के तरफ से इनका जो पोजीशन है वो अकाउंटेबल पोजीशन है, उनका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। That why they should be resignated from these and they should not be posted in any other administrative process. And also another point है कि इनको सीबीआई से इंटरोगेट कराना, अगर विथ एविडेंस they could found guilty, they should be prosecuted also. ये दो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पोजीशन स्टैंड क्लियर है। ये बहुत बार हम लोग बोले हैं, जो सीबीआई से इंटरोगेट कराना चाहिए। अगर एविडेंस है, they are found guilty, they should be prosecuted and they have to take the accountability and responsibility of this incident. Both. जब तक की गई उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो हम लोग का पहला दिन से डिमांड है जे इस चीज में जो इन्वॉल्व है उसको इन्वेस्टिगेशन में आवता में लेके उनको इन्वेस्टिगेशन कराना विथ एविडेंस। एविडेंस से अगर उनको गिल्टी पाया गया तो उनको एज पर लॉ प्रोसिक्यूट करना। ये पहला दिन से, वो जो भी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट का एचओडी हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, एमएसडीपी हो, जो भी हो, क्योंकि हमको चाहिए जस्टिस। ये जस्टिस मीन्स किसने किया, कैसे किया, कौन इन्वॉल्व है, कैसे इस चीज को करके यहां से वो चला गया। हमारा दूसरा कोई पीजीटी सुबह 9 बजे आकर के देख रहा है, ये इंटायर चीज हुआ कैसे, कौन इन्वॉल्व है, ये विथ एविडेंसेस, सीसीटीवी हो, जो भी हो, विथ एविडेंसेस हमारे सामने लाया जाए। हम चाहे जस्टिस, हमारा डिमांड है डे वन से अभी भी, चाहे वो एजेंसी जो भी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, जो भी हो, ये डिमांड है जस्टिस। इस चीज को हम लोग जानना चाहते हैं, जस्टिस के लिए। दूसरा चीज देखा गया कि उसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, इसके बारे में ये है, अगर ये ट्रांसफर जो यूजुअल ट्रांसफर या प्रमोशनल ट्रांसफर है तो वो यूजुअल ट्रांसफर और दैट इज द प्रमोशनल ट्रांसफर, दैट्स वी विल सी द एंटायर ऑर्डर। But if we will see that there is no promotional or usual transfer, then which is associated with this protest, then we will go through all the transfer. There's a huge transfer done yesterday, and according to that, we will update. आज हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, तो उसका क्या पेशेंट्स पार्टी को लेकर कुछ ऐसा है कि उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होगी? देखिए, ये चीज तो डे वन से हम लोग बोल रहे हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट है, एक्यूट पेशेंट है, इमरजेंसी पेशेंट के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज रनिंग। इमरजेंसी कभी बंद नहीं हुआ है। हमारा जो हायर फैकल्टीज है वो इमरजेंसी चला रहा है। एक्यूट पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, उसका जो सेवा है, ट्रीटमेंट है, वो मिलेगा। दूसरी तरफ आरोपी संजय रॉय की मां का बयान भी सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले
आरोपी की मां हमारे साथ हैं। माता जी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे। हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे। उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बाद तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे। आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं है, डेट भी नहीं है, वो कितना तारीख को गया है हमको मालूम नहीं है, ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे। उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था? नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले थे? कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया कब नहीं गया? तो क्या करता था आपका बेटा वहां पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा। करने का बाद वो जे हुआ, आप यही सुन दे के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे। एक बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हमरा। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के, एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहां पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया। और थोड़ा बहुत थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीला ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने? कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के? चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था। बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में है? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजाया, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की
जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से 16 अगस्त को सीबीआई ने बातचीत की थी। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा है कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखवाए हैं। हम अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे।